नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि आप अपने आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं या फिर उसके अंदर किस तरीके से मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल नंबर चेंज करना हुआ या फिर मोबाइल नंबर लिंक कराना हुआ तो यहाँ पे आप आसानी से घर बैठे ही कर पाएंगे, जिसके लिए केवल आपको 50 रुपये चार्ज देने होंगे और आपका आधार कार्ड घर बैठे ही मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत लोग का मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ था जिसके अंदर बता रहे थे कि मेरा OTP नहीं आ रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसको पूरी तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा है या फिर नहीं लगा है। अगर लगा है तो अगर वो सिम चालू है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे बहुत लोग को पता ही नहीं होता कि हमारा मोबाइल नंबर लगा कौन सा है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं। उसके लिए गाइस सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल ओपन कर लीजिए, उसके अंदर आप आधार कार्ड सर्च करिए। जैसे आप आधार कार्ड लिखेंगे, आधार कार्ड की वेबसाइट इस तरीके की आएगी, इस पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका आधार कार्ड का जो भी वेबसाइट होगा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर भाषा का चयन करना है, जो भी भाषा आप जानना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं दी गई हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इंग्लिश का चुनाव करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इंग्लिश का चुनाव करके आगे बढ़ेंगे, हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आना है, यहाँ पर लिखा होगा गेट आधार का, और इसी के नीचे आपको आधार सर्विसेज वगैरह यहाँ पर शो कर रही है। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर अपडेट आधार शो कर रहा होगा, इसी के अंदर अपडेट डेमोग्राफिक एंड चेक स्टेटस का इस तरीके से ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चेक आधार वैलिडिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और ये जो कैप्चा लिखा हुआ है इसको इस बॉक्स के अंदर भरना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। बाय द वे कैप्चा आपको कभी कभी शो नहीं करता है अच्छे से या फिर समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आधार नंबर और इस कैप्चा को भर के प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपके आधार कार्ड में यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर लगा होगा तो उसका 3 डिजिट यहाँ पे शो करेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है। अब यहाँ पे आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये मोबाइल नंबर चालू है या फिर बंद है। अगर आपके पास ये मोबाइल नंबर एक्टिव है तो मोबाइल नंबर लगवाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हो सकता है अगर आपको चेंज कराना हो तो कैसे करेंगे वो चीज़ जानते हो। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है। अब आपको करना क्या, डायरेक्टली फिर से गूगल के अंदर आना है। गूगल के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इस तरीके से पोस्ट ऑफिस इंफॉर्मेशन इस तरीके से सर्च करेंगे। करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जिसमें लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, इस पे आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे आप ये ओके करेंगे, अब यहाँ पे आपके सामने एक नई विंडोज़ ओपन होगी, जो कि एक नए इंटरफेस के साथ ओपन होती है। तो यहाँ पे जब तक ये वेबसाइट ओपन होने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आपको थोड़ा देर वेट करना होगा। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है, थोड़ा सा हम जूम करते हैं, इस तरीके की एक पट्टी आएगी, यानी कि इस तरीके से इसको आप इस तरीके से कट कर दीजिए। कट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, या फिर अगर आपका फ़ोन डेस्कटॉप मोड यहाँ पे बंद होता है, जैसे हम दिखा देते हैं यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट इस तरीके से अगर हम बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, इस तरीके से कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपको दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से पता चले, डोर स्टेप बैंकिंग का, ठीक है। तो डोर स्टेप बैंकिंग का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा, या फिर नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है सर्विस रिक्वेस्ट का, तो आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे IPPB कस्टमर आपको लिखना है, नॉन कस्टमर पे आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। अगर आपकी डेस्कटॉप साइट बंद होगी तो मैं यहाँ पे भी इस तरीके से भी दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में उस तरीके से शो नहीं करता या फिर लैपटॉप से कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके का ऑप्शन शो कर रहा है, जो वो अभी फ़िलहाल जिस तरीके से मुझे यहाँ पे इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे ये चीज़ें जो होंगी कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे शो करेगा सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन, सिंपल आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, IPPB कस्टमर, ठीक है, नॉन IPPB कस्टमर। तो आपको IPPB कस्टमर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसमें भी पेज लोडिंग होने में समय लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है। एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, नीचे आपको बहुत
सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन तो होता है जैसा कि आप देख सकते हैं आधार मोबाइल अपडेट का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है पोस्ट ऑफिस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहीं पे ही आपका आधार अगर नया बनवाना हुआ तो बनवाना पड़ता है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी अपडेट कराना होता है। तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर दीजिए। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है, सोल्यूशन का, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको किसका कराना है, मिस यानी कि लेडीज़ है या फिर जेंट्स है, जो भी है यहाँ पे करिए। जैसे आप मान लीजिए आपका करना है, आप मेल है तो यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे देना है। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एज अ आपको केवल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, लास्ट नेम यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा, ठीक है। एड्रेस में मान लीजिए अगर आपका कोई विलेज है तो उसको पूरी तरीके से डाल दीजिए। फिर यहाँ पे सेकंड में भी आपको अच्छे से डाल देना है। पिन कोड आपको यहाँ पे सबसे मैंडेटरी होता है कि पिन कोड आपका अच्छे से फिल होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका पूरी तरीके से यही फैच करेगा कि आपका पिन कोड के अकॉर्डिंग जो नियर अबाउट जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होता है वो सर्च होता है। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका ग्राम सभा लगता होगा उस ग्राम सभा को यहाँ पे आपको चुनाव करना है। तो देख सकते हैं सभी ग्राम सभा यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो मेरा जो है यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा होगा लिंक्ड आईपीबी ब्रांच ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे डिवीजन ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे रीजन ऑटोमेटिक आ जाएगा, सर्कल जो होता है, स्टेट जो होता है यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर लिखा होगा एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, अगर कोई और स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमें स्पेसिफिक डालना है तो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, अभी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे वीडियो थोड़ा देर आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और या फिर लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है जिसको आपको इस तरीके से टिक मार्क करना है। तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर लीजिए और इस बॉक्स के अंदर जो भी आपको कैप्चा शो कर रहा है, इस टेस्ट वेरिफिकेशन जो ऑप्शन आ रहा है इसमें भरना है। भरने के बाद आपको करना क्या है, एक यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सिंपल आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे चलिए हम सभी डिटेल्स को मोबाइल नंबर भर के यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल कर देंगे, आपका ये पूरी तरीके से सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे सक्सेस होने के बाद अब आपको एक चीज़ ये करना है कि यहाँ पे आपको कुछ दिन तक वेट करना है। वेट करने के बाद आपको एक नंबर मिल जाता है जो कि रेफरेंस नंबर होता है। रेफरेंस नंबर को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आप डायरेक्टली फिर से आपको पोस्ट ऑफिस इस तरीके से लिखना है। पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद इस एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है अपनी जो रेफरेंस नंबर है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है या फिर क्या स्टेटस है। अब यहाँ पे डोर स्टेप में ये होता है कि जब भी आप इसमें अप्लाई कर देते हैं तो कस्टमर एक यानी कि एक अधिकारी विजिट करेगा आपके घर पे और आपका आधार कार्ड लिंक कर देगा, जिसके बदले में आपको चार्जेस 50 रुपये देने होते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा पाएंगे। पर ये बहुत लोग का कहना है कि कोई भी अधिकारी विजिट नहीं करता है या फिर आधार कार्ड नंबर इसमें नहीं डालने को ले कह रहा है। तो यहाँ पे आपकी एक सर्विस रिक्वेस्ट होती है जो कि डोर स्टेप होता है और आपके नज़दीकी में जितने भी पोस्ट ऑफिस होते हैं वो सभी घर पे आके आपकी ये सर्विस देते हैं, क्योंकि ये डोर स्टेप सर्विस है। और अगर ये नहीं हो पाता है तो आप वहाँ पे जाके विजिट करेंगे और आप पूछेंगे कि क्यों नहीं आप आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक लोगों का अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो एक लोगों के लिए यहाँ पे जो अधिकारी वो विजिट नहीं करता है, इसलिए 2 से 3 या 5 लोगों का सेम लोकेशन पे अगर होता है तो अधिकारी आपके घर पे विजिट करेगा बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ में और आपकी सर्विस रिक्वेस्ट को लेकर आएगा और आपसे आधार कार्ड और आपकी सारी डिटेल्स लेने के बाद आपका बायोमेट्रिक लेगा, जिससे आपको ये ज़रूर सुनिश्चित करना होगा कि वो अधिकारी सुनिश्चित किया गया है या नहीं किया गया, क्योंकि आपके साथ को पता है कि इस समय स्कैम भी बहुत सारे ज़्यादा हो रहे हैं। इसके वजह से आपको पहले वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होगा कि वो अधिकारी जो है बिल्कुल पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आया हुआ है आपके आधार अपडेट करने के लिए। उसके बाद आप अपनी डिटेल्स को दीजिएगा, बायोमेट्रिक अपडेट कराएंगे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में इस प्रकार से आप मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।